यीशु मसीह के नाम से आपको शांति मिले। पिछले ही वीडियो में हम लोग सीख रहे थे, यीशु मसीह ने अपने चेलों को एकत्रित करा और उसके एकत्रित करने के पीछे एक बहुत महान एक पर्पस था यीशु मसीह का, और वो ये था, यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे थे संगति में बने रहो। किसमें बने रहो? संगति में बने रहो। जब उन्होंने 12 चेलों को एकत्रित कर लिया, इकट्ठा कर लिया और एक जगह पे मिलने के लिए उनके लिए सारी चीजों को तैयारी करवा दी, तब वो अपने चेलों से दूसरी अपेक्षा कर रहे हैं। और जो 4 पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, चाहे आप YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे कलीसिया में आके सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यही 4 तरह के पैटर्न, यही 4 तरह के तरीके वो अब अंत में कलीसिया से अपेक्षा कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही 4 चीजें उनकी लाइफ में फॉलो होंगी। दूसरी बात जो यीशु मसीह समझाना चाह रहे थे, जो कि हमें इसी के आगे वचनों में 19 वचन से आगे मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 19 वचन से आगे मिलता है। चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। और 20वां वचन, वह सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए तैयार हुए। ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट चल रहा है 31 वचन तक, ये प्रभु भोज के लिए यीशु मसीह अपने चेलों की अगुवाई कर रहे हैं। किस चीज के लिए अगुवाई कर रहे हैं? और यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 53 वचन, जॉन चैप्टर 6 वर्स 53 में यीशु मसीह ने एक बहुत उत्तम बात बोली है, और वो पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, हाँ। और ना उसका लहू ना पियो, हाँ। तुम में जीवन नहीं। हाँ। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, हाँ। अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 56 वचन को पढ़ेंगे, वचन 56, उसमें क्या लिखा है? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उनमें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहली बार यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस को जब निकट आते हुए देखा और उन्होंने बोला, मेरा समय निकट है, टाइम इज नियर, तो उन्होंने चेलों को एकत्रित करा एक स्थान में, और जो वो सिखाना चाह रहे थे, संगति में, फेलोशिप में बने रहो। दूसरी बात, उन्होंने एक कार्य को किया और वो बोल रहे हैं, उन्होंने एक रोटी ली और उस रोटी को तोड़ते हुए बोला, ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। अर्थात कलवरी क्रूस पे जब उनका शरीर में कीलें ठोकी जानी थी, उनके पैरों में कीलें ठोकी जानी थी, कोड़े उनके 39 पीठ पे लगे और उन्हें मारा जाना था, उनका शरीर पूरी तरह से छलनी और उनका शरीर पूरी तरह से तोड़ा जाना था। किसके लिए? सारी मानव जाति के लिए। और उन्होंने रोटी को एक चिन्ह के तौर पे दिखाया, जिस तरह से ये रोटी 2 भागों में टूट रही है, ऐसे ही मनुष्य के पुत्र का शरीर सारी मानव जाति के लिए तोड़ा जाना है। और ये किसके पापों की वजह से होगा? मानव जाति के पापों की वजह से होगा। और उन्होंने फिर अंगूर का एक रस का प्याला लिया और ये कहते हुए बोला, ये प्याला मेरे लहू में नई वाचा का प्याला है। मेरे लहू में नई वाचा, अर्थात पुरानी। अब तुम्हारे किसी बच्चों को, तुम्हारे किसी भी जानवरों को बलिदान नहीं होना पड़ेगा। वध किया हुआ मेमना और कोई नहीं, मैं ही हूं। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात वो बता रहे थे, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में पाई जाती है, कि जो मेरा मांस या मेरा लहू पीता है, अर्थात उस रोटी को जो खाता है, उस अंगूर के रस को जो पीता है, उसमें क्या है? जीवन है। उसमें क्या है? बोलिए, जीवन है। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी याद में प्रभु भोज लेते हैं, वो लाइफ को दर्शाता है, वो जीवन की बातों को दर्शाता है। इसीलिए उन्होंने बोला, जो उस रोटी को खाएगा, उस कटोरे में से लहू को पिएगा, है ना, उसके अंदर स्थिरता भी पाई जाएगी। मैं उसमें बना रहूंगा और वो मुझ में बना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने। दूसरी चीज यीशु मसीह लोगों को, अर्थात अपने चेलों को सिखा रहे थे, अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ के या प्रभु यीशु मसीह की याद में वो प्रभु भोज को लगातार लेते हैं, उनके अंदर जीवन आता है। क्या आता है? जब आप और मैं प्रभु की मेज में लगातार जुड़ते हैं,
आपके अंदर जीवन आता है। पहली बात वो सिखाने की कोशिश कर रहे थे, संगति में बने रहो। दूसरी बात, वो चेलों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे द्वारा प्रोड्यूस उत्पन्न होने वाले जीवन में बने रहो। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने बोला, मैं इसलिए आया हूं। वहां वो बोलते हैं, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने और हत्या करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम क्या पाओ? जीवन पाओ। दूसरी बात, यीशु मसीह अपने चेलों को और कलीसिया को सिखा रहे थे, मेरे द्वारा दिए गए जीवन में बने रहो, अर्थात जीवन में बने रहो। क्यों? क्योंकि समय निकट है। आज की डेट में जब लोग देखते हैं यीशु मसीह आ रहे हैं, उन्हें कौन सी चीजें मजबूत करेंगी? उन्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ की गई संगति मजबूत करेगी। उन्हें कौन सी चीज मजबूत करेगी? उन्हें प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ना, उसके लहू में जुड़ने के द्वारा नया जीवन, जो जीवन प्रभु की ओर से आता है, वही मजबूत करेगा। यीशु मसीह आ रहा है, आप अपने टैलेंटों के द्वारा मजबूत नहीं हो पाओगे, आप अपनी योग्यताओं से मजबूत नहीं हो पाओगे। आप कोई भी काम करोगे कि मैं इतना कमा लूं या ये मैं बिजनेस कर लूं, उसके द्वारा मैं यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकूंगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन बाइबल जवाब देती है, संगति एकमात्र माध्यम है जब यीशु मसीह के बच्चे एक साथ मिलते हैं, उसके द्वारा वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उसका आगमन निकट है, उसका टाइम बहुत पास आ गया। दूसरी बात, जब लोग प्रभु भोज लेते हैं, उस प्रभु भोज लेने के द्वारा जो जीवन आता है वो यीशु का जीवन है। और यीशु अपने चेलों को बोल रहे हैं, लगातार प्रभु भोज लेते रहो ताकि तुम मेरे जीवन में बने रहो। और ये दो बातें जो महत्वपूर्ण हैं, ये यीशु मसीह के आगमन के लिए लोगों को तैयार कर दी। आज कलीसिया या विश्व के लोग सोचते होंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें कौन सी बातें तैयार कर सकती हैं? यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में चढ़ने से पहले 4 तरह की बातें दी, जिसमें से 2 तरह की हमने बात सीखी। वो अपने लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं, क्या आपको बाइबल में मालूम नहीं, जब यीशु मसीह आएगा तो अपने लोगों को एकत्रित करेगा, अलग अलग जगहों से चुनेगा, एकत्रित करेगा, कलीसिया एकत्रित करेगा, एक्लीसिया, गैदर माय पीपल। और बाइबल में लिखा हुआ है एक जगह, वो आएगा और तुरही की ध्वनि के साथ अपने लोगों को एकत्रित करेगा। हालेलुया, संगति में बने रहो। और वो उन लोगों को एकत्रित करेगा जिनमें उसका जीवन है, जिनमें उसका जीवन है। जिन लोगों के अंदर शत्रु या शैतान का जीवन पाया जाता है, उनको वो एकत्रित नहीं करेगा, उनको वो ले जाने के लिए एकत्रित नहीं करेगा, उनको वो एक बात के लिए इकट्ठा करेगा, न्याय के लिए। और जब न्याय होगा, जिन लोगों में प्रभु का जीवन नहीं पाया जाता है, वो नरक की अग्नि के लिए तैयार होंगे। ध्यान से सुनिए, जिन्होंने परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो नरक की अग्नि के लिए, वो न्याय के लिए तैयार होंगे। लेकिन जिन लोगों ने लगातार प्रभु भोज लिया है, लगातार संगति करी है, वो संगति में बने रहे, जीवन में बने रहे, वो सबको एकत्रित करेगा और अपने साथ बादलों में ले जाके अपने घर ले जाएगा। बोलिए हालेलुया। अब दूसरी और उत्तम बात प्रभु सिखा रहा है कि मेरे जीवन में बने रहो, जीवन में बने रहो। और बाइबल में लिखा है, ये एक ही चीज के द्वारा संभव होगा जब आप प्रभु भोज लेते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, जैसे कि प्रभु के एक बेटे हैं, उनका सरमन हम लोग YouTube के माध्यम से सुनते हैं। और जब हम उनका सरमन YouTube के माध्यम से सुनते हैं, तो वो बता रहे थे कि एक बार वो प्रभु भोज के ऊपर स्टडी ले रहे थे, होली कम्युनियन। और जब वो प्रभु भोज के ऊपर स्टडी ले रहे थे, तो एक व्यक्ति को उसकी इंपॉर्टेंस और महत्वपूर्णता जब पता लग गई, तो वो बाहर था, विदेश में था, और प्रभु के दास के वचन को सुनते सुनते हॉस्पिटल में एडमिट था। उसने हॉस्पिटल में ही प्रभु भोज लेना चालू कर दिया, और उसे कैंसर था। और ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं। जोसेफ प्रिंस जी हैं, प्रभु के दास, जिनका YouTube पे ये सरमन रिकॉर्डेड है। उन्होंने बोला, जब जोसेफ प्रिंस जी प्रीच कर रहे थे और अस्पताल में बैठा हुआ ये व्यक्ति ने वचन ग्रहण किया, इसने अस्पताल में रोज प्रभु भोज लेना चालू कर दिया। और जब ये रोज प्रभु भोज लेने लगा, कुछ समय के बाद जो कैंसर की रिपोर्ट थी और डॉक्टर ने बोला था कि अब ये मर जाएगा कुछ समय में, कुछ समय के बाद वही डॉक्टर बोल रहे हैं, अब तुम्हारे शरीर के अंदर कोई भी कैंसर नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब प्रभु भोज लेते हैं लोग, तो उसमें जीवन है, क्योंकि यीशु ने जो वचन बोले वो खाली और खराब नहीं है। यूहन्ना 6:63 में यीशु ने बोला, जो वचन मैंने तुमसे बोले हैं वो आत्मा और जीवन है। क्या है वो? आत्मा और
जीवन। और जो यीशु ने बोला मेरी याद में यही किया करो, वो आत्मा और जीवन की बातें हैं। जब आप और मैं प्रभु भोज लेते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ जाती है, जीवन की सामर्थ जाती है। चाहे कैंसर में आपकी कठोर बीमारी ही क्यों ना हो, उसके कीड़ों को जला देती है, किसी भी प्रकार की कैसी बीमारी क्यों ना हो। और आज यीशु मसीह बोल रहा है, प्रभु भोज अपने चेलों को बताते हुए, जब तुम ये प्रभु भोज की सेवकाई में बढ़ोगे या लोगे, तुम में जीवन आ जाए। हम चाहते हैं प्रभु का जीवन हमारे अंदर आ जाए। अगर हम चाहते हैं तो लगातार उसके वचनों को पढ़ें। अगर हम चाहते हैं प्रभु का जीवन हमारे अंदर आ जाए और हम उसमें बने रहें, तो लगातार प्रभु भोज हम लेते हैं। जितने लोग प्रभु भोज लेते हैं उनमें लाइफ रहती है, परमेश्वर की लाइफ। वो लाइफ और अलाइव रहते हैं। पहली बात यीशु सिखा रहे हैं, संगति में बने रहो। इब्रानियों 10:25 में बोल रहे हैं, इकट्ठा होना मत छोड़ो, जैसे जैसे उस दिन को आते हुए देखते हो, तुम वैसे वैसे और ज्यादा मिलना चालू करो। फिर वो बोल रहे हैं, मेरे जीवन में बने रहो। जब तक वो ये बातें समझा रहे थे, किसी चेले ने हिलडुल नहीं करी, कोई नहीं हिला डुला, सारे उसी कमरे में थे। मैंने ये बात, ये सेंटेंस जानबूझ के बोला है, ताकि जब प्रचार के अंत में आएंगे तो आपको पता लगेगा कहां चेले हिले डुले, किस जगह चेले हिल डुल गए। आइए इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें कि संगति में सामर्थ पाई जाती है, और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो उसमें से जीवन हमारी लाइफ में आता है। आइए हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु भोज, वो मेज यीशु मसीह की याद में हमें ताकत देती है। कलवरी क्रूस से ठीक पहले यीशु बोल रहे, मेरा समय निकट है, मेरा समय निकट है, इसलिए मेरे जीवन में बने रहो। आज भी प्रभु आपको बोल रहे हैं, जो बच्चे प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं, उनका समय निकट है, इसलिए मेरे जीवन में बने रहो प्रभु भोज लेने के द्वारा। प्यारे प्रभु, मैं सब बच्चों को लहू के बारे में ढांपता हूं। जितने बच्चे आज वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, वो सीखने पाए कि जैसे जैसे समय निकट आ रहा है, टाइम इज नियरर एंड नियरर, वैसे वैसे वो संगति में बने रहें और प्रभु भोज के द्वारा जीवन की बातों में बने रहें। मैंने तुमसे जो वचन बोले हैं वो आत्मा और जीवन है। जो इन वचनों को मानेगा, उसमें मेरा आत्मा और मेरे वचन काम करने लगेंगे, और जो असंभव है वो सब संभव होने पाएगा। जितने लोग प्रभु भोज के लिए निर्णय बना रहे हैं, आज से मैं प्रार्थना करता हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि ये संदेश जब उनके पास तक पहुंचता है, उनकी बीमारियां जाने लगे, इस वचन को सुनने के द्वारा उनके अंदर लाइफ आ जाए। वो अगर मृत्यु के बेड पे भी पड़े हैं, वहां से खड़े हो जाए और यीशु का जीवन उनमें बहने लगे। ये मेरी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा का जीवन उनमें बहने लगे, पवित्र आत्मा का जीवन उनमें बहने लगे। ओ प्रभु, धन्यवाद, आपने लोगों को चंगा किया, ठीक किया और अपने जीवन को दे दिया है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु आपको शांति दे।